कानपुर के सरकारी बालगृह में बच्चियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। 14 जून को संक्रमण का पहला मामला सामने आने के बाद 3 दिन तक रिपोर्ट का इंतजार किया गया और लड़कियां संक्रमित होती चली गईं। क्या प्रशासन ने समय रहते बच्चियों को आइसोलेट नहीं किया? क्या बच्चियों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सकता था? वहीं अब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सुचिता चतुर्वेदी ने भी माना है कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है। इस वजह से राजकीय बालगृह में 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गईं। उन्होंने कहा कि अगर पहले पॉजिटिव केस के साथ ही बालगृह की लड़कियों को क्वारंटाइन करा दिया जाता तो आज स्थिति इतनी खराब नहीं होती। बता दें कि स्वरूप नगर स्थित राजकीय बालगृह में एक महिला स्टाफ समेत 57 लड़कियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 5 कोरोना पॉजिटिव लड़कियां गर्भवती भी हैं। इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया है। सड़क पर चलते वक्त आपने भी ऐसी कई गाड़ियां देखी होंगी जिन पर लोग उल्टे सीधे स्टिकर लगवाकर बड़ी शान से घूमते हैं। पुलिस अक्सर इनके खिलाफ अभियान चलाती है, मगर ज्यादातर लोगों को ऐसी कार्रवाइयों से भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही एक व्यक्ति को बुधवार को गाजियाबाद के एसएसपी ने सबक सिखाया। दरअसल जातिवादी, धार्मिक और ऐसे ही अन्य स्टिकरों से कहीं आगे निकलकर एक महाशय मिडिल फिंगर का स्टिकर कार पर लगाकर घूम रहे थे। एसएसपी की नजर इन पर पड़ी तो उन्होंने कार रोककर पहले तो स्टिकर हटवाया और फिर कार मालिक का 1000 रुपए का चालान कर दिया। कभी बीहड़ और डकैतों के लिए पहचाने जाने वाले यूपी के बुंदेलखंड ने कोरोना से जंग में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जालौन के उरई निवासी प्रोफेसर एसएम इश्तियाक ने देश की सबसे कम वजन वाली पीपीटी बनाकर यूपी का गौरव बढ़ाया है। खास बात यह है 290 ग्राम की इस किट को 5 बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय मानकों पर तैयार किट को देश में बिक्री के लिए भारत सरकार और WHO से भी मान्यता मिल गई है। अब इसे दूसरे देशों में निर्यात के लिए कोलकाता स्थित भारत सरकार के यूनिक सर्टिफिकेट कोड के दफ्तर में आवेदन किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया 1000 करोड़ रुपए और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 500 करोड़ रुपए का लोन देगा। मंगलवार को यूपीडा की बोर्ड बैठक में दोनों बैंकों के ऋण को स्वीकृति दे दी गई। अभी तक अलग अलग बैंकों ने एक्सप्रेसवे के लिए 10,800 करोड़ रुपए के लोन की स्वीकृति दी है। यूपीडा की बोर्ड बैठक मंगलवार को सीईओ अवनीश अवस्थी की अध्यक्षता में हुई। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का टोल बेचने के लिए भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, यह वचन लाइनें हैं जिसे सुनकर हर देशभक्त का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी हिंदी को सीखने के लिए विदेशी छात्र उत्तर प्रदेश के आगरा में आते हैं। यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से संचालित केंद्रीय हिंदी संस्थान में कई देशों के छात्र हिंदी सीखने के लिए आते हैं, लेकिन यह छात्र काफी दिनों से कोरोना संकट से घिरे हुए हैं। वहीं अब विदेशी छात्रों को उनके वतन भेजने के लिए संबंधित दूतावासों से बात की जा रही है। वेस्ट इंडीज, गुआना, सूरीनाम, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के यहाँ छात्र हैं। इनमें से 3 देशों के छात्रों को पहुंचाने के लिए 1 जुलाई को कैमरून, 2 को चाड और 3 जुलाई को नाइजीरिया के लिए फ्लाइट जाएगी।